एक ब्रिगेड बताते हैं, फायर ब्रिगेड हिंदुओं के नेता गिरिराज सिंह क्यों नहीं बयान देने का काम कर रहे हैं, क्यों अपना सिर्फ प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अरे आप अगर हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए, हम किसी दल के नहीं है, तो आपने मुंगेर हिंसा हुआ है उसमें जांच की मांग क्यों नहीं उठाई? उसमें जो वहाँ की पुलिस अधीक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए, मृत्यु का, हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। नहीं कर रही क्या सरकार इस पे, वहाँ के एसपी की कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो नीतीश बाबू के सरकार की राज्यसभा की बेटी है? क्या इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार चल रही है? अगर ये घटना किसी और राज्य में हुई होती तो पता नहीं इसके तरफ पाकिस्तान और मुसलमान और पता नहीं कहां कहां अलकायदा से ये भाजपा की सरकार और नीतीश बाबू की सरकार जोड़ने का काम करती। आज इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आज जो बच्चा मरा है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन लेगा? किया जो इससे पहले जो चुनाव हुआ था, जब नीतीश बाबू ने शराबबंदी करी तो महिलाएं जो है प्रदेश की, इन्होंने जाति धर्म दल बल सबसे ऊपर उठ के इन्होंने इसलिए नीतीश बाबू को वोट देने का काम किया, नीतीश बाबू को इसलिए इन्होंने चुना क्योंकि उन्होंने शराबबंदी करने का काम किया। उन्हें लगा कि समाज बिहार का सभ्य बनेगा, समाज एक व्यवस्थित बनेगा, जो भी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होती थी सब खत्म होगी। मैं चाहूंगा कि मौजूदा बिहार का ये हाल है कि अब घर घर शराब मिल रहा है। जो शराब 400-500 रुपए का होता था आज वो शराब 800-800 1000 रुपए का हो रहा है। और ये ऊपर से लेके खादी से लेके खाकी तक के लोग इसमें मिले हैं जो पैसे कमाने और खाने का काम करते हैं। तो बिहार की महिला भी जग गई है, उनके साथ भी विश्वासघात हुआ है, तो बिहार की महिला भी इसके विरोध में वोट देने का काम करना होता है। लेकिन उस सपने को खंडित करने का काम करें क्योंकि चाहते नहीं है कि समाज पढ़े, समाज आगे बढ़े, क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, बढ़ेगा तो वो सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरह सरकार ये कालाबाजारी करके निजीकरण करने का काम कर रही है, ये अंबानी और अडानी को पैसा देने का काम करेगा, अगर देश का नौजवान संपन्न हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा तो वो सरकार से सिस्टम से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछने का काम करेगा। तो ये सरकार इसीलिए रिजल्ट लेट लाती है। ये तो परीक्षा का पैसा खा जाते हैं महाराज, है 500-500 रुपए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 400 रुपया आपका मुफ्त में दे देंगे, आपको वापस कर देंगे परीक्षा का परिणाम आने के बाद। आज तक परीक्षा में नहीं हुआ तो पैसा का कई हजार करोड़ का इन्होंने परीक्षा की भर्ती के नाम पे घोटाला करने का काम किया। ये इनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, इनके लिए नौजवान की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए नौजवान का भविष्य, नौजवान का रोजगार महत्वपूर्ण है, इनके लिए अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण है। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है, ये नीतीश बाबू की साजिश है। मुंगेर में जिस तरह बिहार में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, ये हिंदूवादी सरकार बताते हैं अपने आप को, लेकिन भाजपा की सरकार में हिंदुओं के साथ इस तरीके से जघन्य घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि ये जनता के ऊपर जो ये भाजपा की सरकार किसी की नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंगेर में जिस तरह दुर्गा पूजा के बसावन में एक बच्चे को गोली मार दी गई, वहां लाठी डंडे से पुलिस बल इंसान को जानवरों की तरह मारने का काम कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। और इस पे के खिलाफ पुलिस की जो अधीक्षक थी और जो डीएम साहिबा थी, इन पे सिर्फ कार्रवाई के नाम पे सिर्फ इन्हें हटाने का काम किया गया। सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या सरकार इस पे, वहां के एसपी की कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो नीतीश बाबू के सरकार की राज्यसभा की बेटी है? क्या इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार चल रही है? अगर ये घटना किसी और राज्य में हुई होती तो पता नहीं इसके तरफ पाकिस्तान और मुसलमान और पता नहीं कहां कहां अलकायदा से ये भाजपा की सरकार और नीतीश बाबू की सरकार जोड़ने का काम करती। आज इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आज जो बच्चा मरा है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन लेगा? उसके माँ बाप को जवाब कौन देने का काम करेगा? अरे आप हिंदुओं की सरकार बन के, आप हिंदुओं का वोट लेके आप हिंदुओं को मारने का काम करते हैं, तो बताइए सरकार, जनता आप पे कैसे भरोसा करे? किस कायदे से आप सरकार चला रहे हैं, किस तरह सरकार चला रहे हैं? मुंगेर में आप देखिए, चुनाव के वक्त सबसे कम अगर वोटिंग हुई है तो मुंगेर है एक जिला जहां वोटिंग होने का काम किया। क्यों? क्योंकि जनता वहां की परेशानी, लगातार आगजनी वहां हो रही है, वहां मतलब मारा जा रहा है, गोली चल रही है, भगवान की पूजा करने पे आप लाठी बरसाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की और जो वहां की प्रेजेंट की सरकार है, जिसे एनडीए की सरकार है, इसकी साजिश है कि जनता कम वोट करे, क्योंकि जनता इनके विरोध में है। जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ज्यादा एनडीए के खिलाफ वोट पड़ेगा और दूसरी सरकारों के, दूसरी पार्टियों के पक्ष में वोट पड़ेगा। मतलब और भी जो अन्य दल के जो नेता हैं अंशु ठाकुर जी, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा हिंदुत्व पर हमला है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि जो समाज मूर्ति विसर्जन करने जा रहा था वो हिंदू से जुड़ा हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व पे एक बहुत बड़ा हमला किया गया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हिंदुत्व पे हमला है, हर एक हिंदू भाइयों पे हमला है। ये सरकार, बताइए मतलब कैसे कोई मान ले कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है? अरे आप हिंदुओं की सरकार का नाम लेके हिंदुओं का वोट लेने का काम करें और हिंदुओं पे लाठी चलाने का काम कर रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं कहेगी कि आप हिंदुओं के विरोध में जा रहे हैं? ये भाजपा सरकार, मैं शुरू से कहता हूं, ना हिंदुओं की है ना मुस्लिमों की है, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है। क्यों नहीं अंबानी अडानी के लड़कों पर कभी लाठी चलाने का काम करती? आज देखिए बिहार में वोटिंग हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वोटिंग हुई है, आंकड़ा देखिए आप,
जो सबसे कम वोटिंग हुई मुंगेर में हुई है, और जो वोटिंग हो रही है उसमें 50% जो अगर सबसे ज़्यादा वोट देने का काम कर रहा है वोट में, तो वो बिहार के युवा छात्र जो है वो देने का काम कर रहे हैं। जितने युवा लोग हैं वो देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रवासी मजदूर है वो देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद महिलाएं देने का काम कर रही हैं, क्योंकि युवा 15 साल से नीतीश बाबू ने जो बेरोजगारी का छाप बिहार पे लगा रखा है, तो युवाओं को भरोसा था कि बेरोजगारी छट के रोजगार मिलेगा, लेकिन नीतीश बाबू ने रोजगार नहीं दिया। तो ज्यादा संख्या में अगर युवा वोट दे रहा है तो युवा विरोध में वोट दे रहा है, और युवा सरकार का ही विरोध करेगा। युवा राहुल गांधी या तेजस्वी यादव का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सरकार वो नहीं चला रहे, सरकार नीतीश बाबू चला रही है, सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। तो युवा का जो रोष है वो रोजगार को लेकर रोष है, और वो सरकार के खिलाफ वोट करेगा। प्रवासी मजदूर पे अब हम आते हैं। प्रवासी मजदूर को आपने देखा होगा, जितने भी महानगर हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, गाजियाबाद, मुंबई, गुजरात, यहाँ से प्रवासी मजदूर जिस तरह गए हैं अपने घर बिहार में, नीतीश बाबू ने उनकी तरह किस तरह दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने पहले प्रवासी मजदूर को घुसने नहीं दिया, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है मजदूरों के खिलाफ वहाँ अत्याचार बढ़ा है। योगी जी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, हमने प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई। अरे गाजीपुर बॉर्डर पे लोगों को रोक लिया जाता था, एक व्यक्ति था, उसका पिता मर गया, लेकिन 3 दिन तक वो बिहार जा नहीं पाया, बाद में मीडिया के माध्यम से वो जाने का काम किया। यूपी बॉर्डर पर इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने राशन की जगह, रोटी की जगह इन्होंने डंडा देने का काम किया। आप देखिए कि प्रवासी मजदूर कितने ट्रेन से कट के मर गए। 450 से ज्यादा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग जाने में रास्ते में खत्म हो गए। आप हाईवे पे देखिए, एक्सप्रेसवे पे कितने एक्सीडेंट में मर गए। तो जनता पूरी तरीके से रोष में है। प्रवासी मजदूरों ने जितना कष्ट झेला है वो वोट के माध्यम से अपना कष्ट, मतलब अपना रोष दिखाने का काम करेगी। और ये भी जो वोट देगी ये भी सरकार के खिलाफ देगी, एनडीए के खिलाफ देगी, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है और जो बिहार में सरकार है, वो नरेंद्र मोदी सबके एक मिली जुली सरकार है। इसलिए जो प्रवासी मजदूर हैं ये उनके खिलाफ वोट देने का काम करेगा। जो महिलाएं हैं, नीतीश बाबू पे महिलाओं ने भरोसा किया। जो इससे पहले जो चुनाव हुआ था, जब नीतीश बाबू ने शराबबंदी करी, तो महिलाएं जो हैं प्रदेश की, इन्होंने जाति, धर्म, दल, बल सबसे ऊपर उठ के इन्होंने इसलिए नीतीश बाबू को वोट देने का काम किया। नीतीश बाबू को इसलिए इन्होंने चुना क्योंकि उन्होंने शराबबंदी करने का काम किया। उन्हें लगा कि समाज बिहार का सभ्य बनेगा, समाज एक व्यवस्थित बनेगा, जो भी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होती थी सब खत्म होगी। आदमी अगर शराब नहीं पिएगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा, तो वो सही दिशा में जाएगा, उनका बच्चों का परवरिश सही जगह होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौजूदा बिहार का ये हाल है कि अब घर घर शराब मिल रहा है। जो शराब 400-500 रुपए का होता था, आज वो शराब 800, 1000 रुपए का हो रहा है। और ये ऊपर से लेके खादी से लेके खाकी तक के लोग इसमें मिले हैं, जो पैसे कमाने और खाने का काम करते हैं। तो बिहार की महिला भी जग गई है, उनके साथ भी विश्वासघात हुआ है। तो बिहार की महिला भी इसके विरोध में वोट देने का काम करे, क्योंकि नीतीश बाबू ने शराबबंदी के नाम पे धोखा देने का काम किया है बिहार वासियों के साथ और बिहार की महिलाओं के साथ। लेकिन मुंगेर की जो घटना है अंशु ठाकुर जी, उसमें बीजेपी जो है वो बिल्कुल चुप है। उनको सिर्फ क्या सिर्फ बंगाल में ही जो झड़प होती है वो दिखाई देती है, या फिर जो महाराष्ट्र में गड़बड़ी होती है वही दिखाई देती है? और मतलब ये मुंगेर वाली घटना पे उनके नेता चुप क्यों है, क्यों नहीं कुछ बयान दे रहे हैं? क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है। जहां भाजपा की सरकार नहीं, अगर वहां हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो वहां ये हिंदू का एकदम लगता है कि एकदम हिंदू उनके कलेजे में समा रहा है। वहां ये हिंदुओं के हित की बात करते हैं। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है, जहां हिंदुओं के साथ ऐसे घटनाएं होते हैं, वहां भाजपा एकदम चुप्पी साध लेती है। भाजपा के हिंदू एक ब्रिगेड बताते हैं, फायर ब्रिगेड हिंदुओं के नेता गिरिराज सिंह, क्यों नहीं बयान देने का काम कर रहे हैं, क्यों अपना सिर्फ प्रचार करने का काम कर रहे हैं? अरे आप अगर हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए, हम किसी दल के नहीं है, तो आपने मुंगेर हिंसा हुआ है उसमें जांच की मांग क्यों नहीं उठाई? उसमें जो वहाँ की पुलिस अधीक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए, मृत्यु का, हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मरा है इसमें सरकार और खाकी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह बिहार के लोगों पर और हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा और हम तमाशा देखते रहेंगे। तो हम लोगों को एकजुट होकर इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें सरकार से, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सिस्टम नहीं बदलेगा, तो ऐसे कारनामे नहीं बदलेंगे। हमें व्यवस्था बदलनी है। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है, और बिहार की जनता जो है, जो वहाँ के नए युवक, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अब वो सवाल उठा रहे हैं कि 3 चरणों में, 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं बिहार में, और 7 तारीख को खत्म हो जाएगा चुनाव, लेकिन 10 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएगा। महज 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जा रहा है। अब जनता, जो वहाँ के जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे जो नौजवान छात्र हैं, वो सवाल अब ये पूछ रहे हैं कि आपका जो चुनाव है उसका रिजल्ट महज 3 दिन में आ जाता है, लेकिन हमारे चुनाव का हमारा जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो 2-2 साल में भी नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ इतना? मतलब ऐसा यूं हो रहा है क्योंकि भाजपा के पास कोई प्लानिंग नहीं है सरकार चलाने की। ये जो रोजगार
परिवार है, ये 2-2 साल में भी रिजल्ट कहाँ आता है साहब, 3-3 साल में चला जाता है। अभी देखिए एनटीपीसी और एसएससी के लिए जो देश के, जो सिर्फ बिहार के नहीं, जो पूरे देश के युवा थे, उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल कर उन्होंने सरकार से रोजगार मांगा लॉकडाउन में। क्योंकि अगर सरकार सड़क पे, जनता अगर सड़क पे, युवा छात्र रोजगार अगर सड़क पे उतर के रोजगार मांगते हैं तो ये सरकार लाठी बरसाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लखनऊ में समाजवादी वालों ने अगर आंदोलन किया, छात्रों के हित की बात करी, तो उन पे मुकदमा करके उनके हाथ पैर तोड़ने का काम किया, उनका सर फोड़ने का काम किया। तो अगर आप जमीन पे आ रहे हैं तो आपको लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अगर आप मतलब रोजगार मांगने का, छात्र नौजवान रोजगार मांगने का काम कर रहे हैं, तो आप उनका हैशटैग, ट्विटर आईडी डिलीट कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉग डिलीट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव का परिणाम तो 1-3 दिन में दे रही है, जहां इनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जो युवा छात्र नौजवान की जो भविष्य तय करता है, जिससे उनका परिवार चलता है, जो उन्होंने पूरा जीवन तैयारी कर दी, जो उन्होंने अपना जीवन का जो कड़ी होता है, बचपन से लेकर जवानी तक का उन्होंने क्रम सिर्फ तैयारी में कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी साहब की दोस्तों की तरह सरकारी व्यवस्था में जाके पैसा कमा के अपने घर परिवार चलाएं। लेकिन 2 नंबर का करके नहीं, वो मेहनत से करके करने काम करेंगे। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, पूर्वांचल बिहार के जो बच्चे हैं, उनका एक सपना होता है, लेकिन उस सपने को खंडित करने का काम करें, क्योंकि चाहते नहीं है कि समाज पढ़े, समाज आगे बढ़े। क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, बढ़ेगा, तो वो सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरह सरकार ये काला बाजारी करके निजीकरण करने का काम कर रही है, ये अंबानी और अडानी को पैसा देने का काम करेगा। अगर देश का नौजवान संपन्न हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो वो सरकार से, सिस्टम से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछने का काम करेगा। तो ये सरकार इसीलिए रिजल्ट लेट लाती है। ये तो परीक्षा का पैसा खा जाते हैं महाराज, है 500-500 रुपए लेकिन इन्होंने कहा था कि हम 400 रुपया आपका मुफ्त में दे देंगे, आपको वापस कर देंगे परीक्षा का परिणाम आने के बाद। आज तक परीक्षा में नहीं हुआ तो पैसा का कई हजार करोड़ का इन्होंने परीक्षा की भर्ती के नाम पे घोटाला करने का काम किया। ये इनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, इनके लिए नौजवान की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए नौजवान का भविष्य, नौजवान का रोजगार महत्वपूर्ण है, इनके लिए अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार और सिर्फ अंबानी अडानी किया और इन्हें कैसे भी करके अपना सत्ता बचाना है। क्योंकि भैया इनकी तो आधा औलाद है नहीं, जिनकी है वो सोचें। और आप नहीं सोचेंगे तो क्या कहेंगे कि आप पकौड़ा बेचिए। आप बताइए कि कोई ठेली वाला जीवन भर ठेली बेच के, पकौड़ा बेच के अपने बच्चों को पढ़ाएगा, इंजीनियर बनाएगा, तो क्या वो चाहेगा कि हमारा बेटा पकौड़ा बेचे? लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो ये सरकार बहुत निकम्मी है।